गाड़ी लेके आ रहा हूँ। बस बस ले चलो। देखो बस संभाल के ले जाओ भैया। गाड़ी से पीछे प्रिंसिपल साहब है, सर हस्बैंड है मैडम के, और ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा इशू है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो खड़े हैं ना। आप जिस तरह से सपोर्ट करने की तैयार है, जिस तरह से जब ये इनको पकड़ा गया था तब अपना किस मैडम ने गाड़ी मेरे पास आज कंप्लेंट आई स्टूडेंट्स की 7th-8th स्टैंडर्ड कि पिछले 3 दिन से एक वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर जिसका नंबर है RJ19 CB 8441 स्कूल के कुछ बच्चे छुट्टी से निकलते हैं उनको फॉलो कर रही थी। तो आज हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी को रोक के पूछा कि सर आपका क्या रीज़न है, आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं जबकि आपका कोई स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ता नहीं है। तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने गाड़ी आगे भगा ली। आगे जाके भीड़ ने उनको रोका गाड़ी को, हमारी फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स पहुँचे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना तो उन्होंने कोई ID प्रूफ दिखाने से मना कर दिया और कुछ भी रीज़न नहीं दिया। फाइनली जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए हैं तो आधे घंटे तक फैसागर पुलिस स्टेशन पे एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं था, एक भी इंसान ऑन ड्यूटी नहीं था। आधे घंटे तक हम यहाँ पे खड़े थे, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स खड़े थे, हमारे टीचर्स फैकल्टीज़, क्योंकि देखिए एज अ स्कूल प्रिंसिपल के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की सिक्योरिटी, और अगर इस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक हमारी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी गई है और अंदर जो हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर क्या मामला लगता है आपको, ये क्या था? देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं तो एज अ सिक्योरिटी बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी इंसान, गाड़ी या कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको फॉलो कर रहा है या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर रहा है, तो आप सतर्क करें और पेरेंट्स को बताएं। और मधुर मोतियानी, डायरेक्टर मैस्कॉट द स्कूल। सूचना ये मिली थी कि मस्कट स्कूल से कोई महिला बच्चों ने आके बताया कि 2-3 दिन से फॉलो कर रही थी बच्चों को। आज बच्चों के गार्जियन ने, पुलिस ने और पब्लिक ने मिलकर इनको रोक लिया, रोक के चौकी में ले आए। महिला ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया कि मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में लेक्चरर हूँ। उनके प्रिंसिपल साहब आ गए, यहाँ तक संतुष्ट हो गए, गार्जियन भी संतुष्ट हैं। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि इनके पास एक आईफोन इनकी गाड़ी की तलाशी में मिला था। महिला कह रही कि आईफोन मेरा नहीं था। उसकी जांच अंदर पुलिस वाले बात कर रहे हैं, उसमें हमारे दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, बच्चों के गार्जियन भी हैं। पुलिस बातचीत कर रही है, सारा क्लियर जो हो जाता है कि भाई महिला एक नज़र में देखने में साफ़ सुथरी लग रही है, उसका आइडेंटिटी कार्ड लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। लेकिन जब तक बच्चों का संशय दूर नहीं होता है हम ये नहीं मानेंगे कि मामला स्पष्ट है ना। बच्चों का संशय दूर होते ही हम कह देंगे महिला और हम चले जाएंगे, ठीक है ना। अन्ना सागर चौकी पे सूचना मिली थी, फिर थाने पे भी सूचना मिली थी कि कोई बच्चा चोर गिरोह है जो बच्चों को उठाने के लिए बच्चों की फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, जिसके संबंध में तथ्यों की जानकारी के लिए तो एक मैडम है जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में पढ़ाती हैं, टीचर हैं वहाँ 6 साल से। उनकी 2 दिन पहले कोई बच्चे सड़क पे खड़े थे जिसमें मैडम ने थोड़ा बच्चों को टोका था। उस बात पे बच्चों ने वो फ़ोन से बात करी थी, बच्चों ने सोचा हमारी फ़ोटो लिए हैं, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। वो सामान्य रूप से वहाँ जाते हैं, बच्चों ने कल भी उनको जाते ही देखा था। इन्होंने सोचा कि ये क्या पता वापस रेकी करने आई हैं क्या, पहले इन्होंने इस पर गौर नहीं किया था। इस बात पे कन्फ्यूजन में ये पूरा वाक़या हुआ है। नहीं तो कोई बच्चों वाला कोई ऐसा कोई मैटर है, केवल आपस में नासमझी से या कन्फ्यूजन के कारण से अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति बच्चों ने तो उनकी बातों को नहीं समझा। इन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों ने ये कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो क्योंकि सामान्य रूप से कोई आदमी सड़क पे जा रहा तो इधर उधर ध्यान भी नहीं देता, तो उनका ये बच्चों का कहना है कि साहब कल हमने रोकने की कोशिश की, जब भी उनकी बात होगी कि मेरे को ध्यान ही नहीं, किसी ने कल मेरे को रोकने का कोई इशारा भी किया होगा। तो अपन कह सकते हैं पूर्णतया ये कन्फ्यूजन का मैटर है, किसी तरह का बच्चा चोरी का कोई मैटर नहीं है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह के कहीं भी कोई वेरीफाइड मामला सामने नहीं आया, केवल सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही है जिसके कारण से कई लोगों को नुकसान हो चुका है।
तो सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह की किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। जो भी कोई आदमी समझदार आदमी पहले पूछे, वो पहले कम से कम वेरीफाई करे कोई चीज़ को। क्या पता हम किसी बहुत ही अच्छे आदमी के साथ बदतमीजी कर दें या उसकी बेइज्जती कर दें, जो उचित नहीं है। स्कूल प्रशासन ने भी आरोप लगाया कि भाई फॉलो कर रही है 3 दिन से। नहीं, स्कूल प्रशासन को जैसे बच्चों ने जो कन्फ्यूजन की जो बातें हुई ने, जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी ने, वो बढ़ती गई। क्योंकि न तो कोई जिम्मेदार आदमी ने उस गाड़ी वालों को, मैडम को रोकने की कोशिश की कि भाई आगे सामने आके क्या बात है। कल भी किसी को जिम्मेदार पेरेंट्स की बात नहीं आई, आज रोका तो उन्होंने, चूँकि उनका हस्बैंड चला रहे थे तो अपने बातें करते टाइम चल रहे थे, तो ध्यान नहीं दिया कि भाई कोई हमारे साइड में कर रहा है। जब आगे लोगों ने रुका तो उन्होंने बड़े आराम से रोका है, लोगों से बड़ा संजीदगी से पेश आए, ऐसे कहीं भी कोई नहीं। उन्होंने गाड़ी की तलाशी हर तरह का जो एक सामान्य आदमी कर सकता वो किया है। लेकिन वो चूँकि जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो किसी प्रॉपर बात को सुन नहीं पाते हैं, और भीड़ में कोई अच्छा आदमी होता है वो भी फिर अपना प्रॉपर काम कर नहीं पाता है। मोबाइल भी टूटा हुआ है। नहीं, मोबाइल वो अभी वेरीफाइड नहीं है, उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई है। वो कह रहे हैं हमारी हर तरह के चेक करा लो चाहिए कि हमारे पास आईफोन है ही नहीं। मे भी भीड़ में कोई इस तरह का असामाजिक तत्व हो जिसने धीरे से सरका दिया हो, उसकी संभावना ज़्यादा है।